जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि DVC जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे आपको जानने को मिलेगा कि 64 वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है, जिसमें कि आपको सैलरी 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये दी जाएगी। और पोस्ट का तो आपको पता ही है, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की है। एंड इसमें फीस जनरल OBC EWS को 300, SC ST एंड विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 4 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। कौन से पोस्ट कोड के लिए किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। और नीचे कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसी दी गई है। फिर कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं कि कौन सा डिसिप्लिन पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन, किस डिसिप्लिन में कितनी परसेंटेज के साथ में मांगी है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप एज लिमिट चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आप इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से व्यू कर सकते हैं डिटेल्ड में जानने के लिए। और अभी आप अगर चेक कर चुके हैं ऑलरेडी तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। और आप यहाँ पर कैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले नेम ऑफ दी पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको इसमें जेई की पोस्ट पर कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करना है वो आपको सेलेक्ट करना। मैं आपको एक बार फिर से वैकेंसी दिखा दूं कि कौन से डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसी है। तो चलिए हम यहाँ पर कोई एक डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद में पूछा कि क्या आप विकलांग है। PWBD का मतलब विकलांग होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर सवाल है कि आर यू DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी कि आप दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के आप एक कैंडिडेट है, ऑलरेडी वहाँ पर जॉब करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जो भी है इनमें से वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST EWS जो भी है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, पहले डे सेलेक्ट कीजिए, फिर आपका मंथ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर इस ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप वैलिडेट एज के ऊपर क्लिक करके आपकी एज को वैलिडेट भी कर लेंगे कि कितनी आपकी अभी तक एज हो रही है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपका मिडिल नेम, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दे और इसके बाद लास्ट नेम एंटर कर दे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर देंगे। इसके बाद आप आपकी ईमेल ID डालेंगे एंड देन ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। फिर गाइज आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक वन टाइम पासवर्ड कह लीजिए या फिर OTP कह लीजिए, वो भेजा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। यहाँ से कुछ और जानकारी अब आपको आगे भरनी है। तो रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आती है पर्सनल डिटेल, जहाँ पर है एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, जैसे कि आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर। तो जो भी आपके पास इनमें से ID है उसी का नंबर आप यहाँ पर डाल दें। फिर आपको आपके फादर का नेम लिखना है, आपकी मदर्स का नेम लिखना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में आपका लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी एड्रेस है वो आप भरेंगे। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर लिखिए। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो भरेंगे, जहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप टिक कर दीजिए इसके ऊपर। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। अब आपको एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। इन सभी सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा केवल, तो इनमें से पहली चॉइस आपको किसको देनी है वो सेलेक्ट करना है, सेकंड चॉइस किसको और थर्ड चॉइस किसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर 10th में डिसिप्लिन ट्रेड सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप यहाँ पर इसमें
ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इसमें ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मंथ ऑफ पासिंग एग्ज़ाम, किस महीने के अंदर आपने पास की थी आपकी 10वीं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और किस साल के अंदर पास की थी वो साल आप यहाँ पर लिख देंगे। स्कूल बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है, जिस भी बोर्ड या फिर स्कूल से आपने की थी, चाहे बोर्ड का नाम दीजिए चाहे फिर आपके स्कूल का नाम। उसके बाद डिवीज़न आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर भरेंगे। वेदर फुल टाइम रेगुलर, तो अगर रेगुलर थी तो आप यस करिएगा। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स या ग्रेड, वो आप सेलेक्ट कीजिए। अगर मार्क्स तो बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे मैक्सिमम मार्क्स के अंदर। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। जैसे कि 12वीं है तो 12वीं में आपको बताना है कि आपके पास पीसीएम था, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, या एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। फिर आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी, किस बोर्ड के द्वारा पास की थी, डिवीज़न आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर लिखिएगा। क्या आपने रेगुलर की है तो यस कीजिए। फिर आपके नंबर कितने आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फिर आपको आता है मंथ ऑफ पासिंग एग्जाम, किस महीने के अंदर आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है और किस साल के अंदर पास की है वो आप साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। कौन से इंस्टीट्यूट या फिर टेक्निकल बोर्ड के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने किया है उसका नाम आप यहाँ पर दीजिए। डिवीज़न आपकी क्या थी वो यहाँ पर डाल दीजिए। क्या आपने रेगुलर किया तो यस कीजिए और फिर बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे, वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली गई है। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उस क्वालिफिकेशन का नाम दे करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भर दीजिए जैसे कि अभी आपने बाकी की भरी है। फिर आती है यहाँ पर लैंग्वेज डिटेल, तो आपको हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, तीनों के ऊपर टिक कर दीजिए। इंग्लिश भी अगर आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी तीनों आती है तो तीनों के ऊपर टिक कीजिए। बोलनी नहीं आती तो स्पीक को अनटिक कर दीजिएगा। फिर वेदर कॉलेज इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय AICTE, क्या आपका कॉलेज अप्रूव्ड है इसके द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम देंगे, अगर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट, क्या आप किसी में से गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करिए। आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, जैसे कि मोल मार्क्स या फिर वाउंड या फिर स्कार या फिर बर्न, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि ओनली यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, अगर आपने की है तो आप बताइए। डिटेल्स हो, अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज है तो आप बताइए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड जो सिग्नेचर है उसका सेक्शन आ चुका है। तो फोटो का साइज़ 10 से 100 KB के बीच में कलर फोटो आपका होना चाहिए एंड ये फोटो आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बेसिकली 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। अब इसके अकॉर्डिंग आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए इस फोटो को अपलोड कर रहा हूँ, तो अब मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ से इसको ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो उसको मर्ज करके एक ही PDF फाइल में बना लीजिएगा और फिर वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इस तरह फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, बोला है चूज ए PDF फाइल, बेसिकली आप PDF के रूप में ही इसको अपलोड कर पाएंगे। तो जहाँ पर भी आपकी PDF फाइल है सिलेक्ट कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से आएगी। इसका साइज 100 से 1000 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप 12वीं डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST NCL EWS है, और जो आपने ID दी थी वो ID भी आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी वो अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी सेक्शन की जानकारी गलत है तो उसी सेक्शन के नीचे जो एडिट बेसिक इस तरह से एडिट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको एडिट कर लेंगे। पर जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करें, आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक करें। और ये करने के बाद आप यहाँ पर
पर सबसे लास्ट में आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं उनको एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए उनका फॉर्म यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा इस तरह से, और वो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट करेंगे। अगर अभी प्रिंटर नहीं है, मोबाइल से भर रहे हैं, तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से आप आएंगे और यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रिंटर नहीं है तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा ले। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर इस फॉर्म को भरेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर आखिर तक बता दिया है। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।